सुधांशु त्रिवेदी, एक ऐसे वक्त पे प्रियंका गांधी वाड्रा को मकान खाली करने का नोटिस आता है जब यह माना जा रहा है कि देश में सब कुछ लॉकडाउन की जद में, कोरोना की वजह से, और बॉर्डर पे देश एक तनाव से जूझ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा देख समझ के सारे काम किनारे करके पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को मकान खाली करने का नोटिस भेजा सरकार ने। रोहित जी, बहुत सामान्य सहज सी बात है। अभी अभी राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जो अप्रैल में हुआ था जो हिस्सा, और जो जून में हुआ है, जिसमें अनेक अति विशिष्ट लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, इसमें अनेक गणमान्य लोग आए, सबको मकान देना है। अब क्या किया जा सकता है? जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय पूर्व मंत्री रहे हैं, यद्यपि पूर्व प्रधानमंत्री का अपना बंगला भी है, वो अगर बदलना ना चाहें तो, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, अब आप बताइए इनमें से किससे कहा जाए कि आपको भी बंगला नहीं मिल पाएगा, चूंकि अभी प्रियंका जी का बंगले का विषय चल रहा है। कोई इसमें राजनीतिक विद्वेष की बात नहीं है, सारी बात पूर्णतः नियमानुसार है। आपको पता है बंगले का इंटाइटलमेंट सिर्फ इसलिए होता है कि यदि आप सांसद या मंत्री हैं, तो चूंकि आपको यहां रहना है दिल्ली में, हर सांसद मंत्री का दिल्ली में घर हो ही नहीं सकता, तो उनको रहने की व्यवस्था दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को अति विशिष्ट सुरक्षा होती है उनको दिया जाता है, जैसे केपीएस गिल साहब के पास रहा था, बिट्टा जी के पास है, अडवाणी जी के पास है, और जोशी जी को एक निश्चित समय के लिए दिया गया है। तो बड़ी सामान्य सी बात थी, और यह तो संयोग से सक्षम लोग हैं जिनके पास अच्छा मकान है, फार्म हाउस है, जिनमें सुरक्षा की भी बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो आज के समय में जब वह सुरक्षा का कारण नहीं है और आप किसी ऐसे पद पर नहीं है, और जो पद पे जो लोग आए हैं उन लोगों के लिए भी व्यवस्था करनी है, बंगले तो उतने ही हैं, तो आप ये बताइए इसमें कौन सा नियमानुसार गलत है? यदि 50-55 सांसद जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है वो अपना बंगला खाली कर रहे हैं, तो कोई एक नेता जो सांसद नहीं भी है उसको बंगला खाली करने में ऐतराज हो, तो ये बात मेरी समझ से परे। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि कल को आडवाणी जी की सुरक्षा अगर हट जाती है या बिट्टा की सुरक्षा अगर हट जाती है, जिनके आप खुद नाम ले रहे हैं, तो उनके बंगले खाली करवा लेंगे आप लोग? आपकी सरकार में ऐसा होता है? लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि कल को आडवाणी जी की सुरक्षा अगर हट जाती है या बिट्टा की सुरक्षा अगर हट जाती है, जिनके आप खुद नाम ले रहे हैं, तो उनके बंगले खाली करवा लेंगे आप? बहुत स्पष्ट है, जिनको सुरक्षा कारणों से मिलता है, सुरक्षा रहने तक ही मिलता है। अगर सुरक्षा नहीं रहती तो फिर आपके उसके औचित्य क्या रहेगा? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए, जब आपके पास बहुत स्पष्ट विशेष प्रकार की सुरक्षा होती है तो वो सुरक्षा सिर्फ बंगले में ही हो सकती है, सामान्य मकान में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े निशाने पे हैं तो अगल बगल के मकान में कोई बैठ के ऊपर कोई विस्फोटक लगा दे वगैरह, इस तरह की चीजें हो सकती है, इसलिए इन लोगों को दी जाती है। अब मैं छोटी सी बात ये भी कह रहा हूं कि प्रियंका जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एलटीटी के आतंकवादियों ने हत्या की थी, एलटीटी समाप्त हो चुका है। इंदिरा जी की हत्या खालिस्तानियों ने की थी, खालिस्तान वाले आतंकवादी समाप्त हो चुके हैं। आज जैसे आपके घर में कोई चोरी हो जाए, पुलिस कहे जी हमको तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आपसे पूछती ना आपको किस पे संदेह है, या आपके घर पे हमला होने की आशंका है, किस पे संदेह है? तो आज आप उनसे यदि अभी पूछा जाए कि सुरक्षा के लिए यह पूरी व्यूह रचना चाहिए, इसके लिए किस पे संदेह है? गांधीयंस विद गन वाले नक्सलियों से संदेह है, या भटके हुए नौजवान जो पत्थर फेंक रहे थे, जिनके के लिए अफजल गुरु के लिए जुडिशियल किलिंग और याकूब मेनन हालात के मारा वगैरह वगैरह, उनसे एक बार बोलना तो चाहिए। हम कहते हैं हमारे नेताओं को कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादियों से भी खतरा है और नक्सलियों से भी खतरा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उनसे तो खतरा है अपनी जगह है। तो चलिए, अगर आपको लग रहा है कि सरकार बहुत आपके साथ न्याय नहीं कर रही, तो आप खुल के बोलिए हमें फला से इस बात का अंदेशा है, इसलिए हमारे पास ये रहना चाहिए, तो वो स्पष्ट वो भी देखिए बोलने को तैयार नहीं होगी। ठीक है, ओके। राजीव त्यागी, आपने कल ट्वीट किया ये नोटिस की खबर सार्वजनिक होने के बाद, उसमें आपने लिखा मकान से तो निकाल सकते हो, लेकिन प्रियंका जी हम भारतीयों के दिलों में बसती हैं, वहां से कैसे निकालोगे? इंदिरा जी भी लोगों के दिल में बसती थी। आगे आपने लिखा प्रियंका गांधी मेरी नेता है, मुझे उन पर गर्व है। ये बात ठीक है, आपकी तरफ से समझ में आती है, लेकिन मसला यह है कि इसमें मकान खाली कराए जाने का दर्द भी साफ साफ झलकता है, भले आप इस बात को दावा करना चाहते हो कि वो दिलों में बसती हैं। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कब जाएगा कि क्योंकि वो राजीव गांधी की बेटी और इंदिरा गांधी की पोती हैं, जैसा रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे थे, इसलिए वो मकान उनको मिला रहना चाहिए था?
नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली, तू परेशान है परेशान मत हो, इन खुदाओं की खुदाई नहीं जाने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वो बहुत अहंकार में, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। मैंने अपने मित्र को, सुधांशु को, बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि हमें बताना पड़ेगा कि हमें सुरक्षा थ्रेट किससे है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी शासन में है, गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी का है, और निश्चित रूप से जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को रिपोर्ट कर रही है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है बैठ रहे हैं, वो अक्षर ज्ञान से कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि वो इस डिबेट की तैयारी ठीक से करके नहीं आए। इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर के जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो अब बताती है कि किसको थ्रेट है, किसको थ्रेट नहीं है। दोगली बात करने से फायदा नहीं होगा। आपने कहा आडवाणी जी की जान को खतरा है या मुरली मनोहर जोशी जी की जान को खतरा है, तो क्या प्रियंका गांधी जी की जान को खतरा नहीं? सरकार इस बात को विश्वस्त रूप से कह सकती है? क्या सरकार इस बात को मानती है कि कहीं भी किसी प्रकार से गांधी परिवार के किसी सदस्य को कोई थ्रेट नहीं है? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यदि सुरक्षा थ्रेट थी अभी तक तो आपने फिर मकान खाली क्यों कराया? और सुरक्षा थ्रेट नहीं है तो आपने इतने दिन मकान में रखा क्यों? ये बहुत स्पष्ट सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बचानी चाहिए। रही बात जो मैंने ट्वीट किया था, बहुत स्पष्ट कहता हूं, प्रियंका गांधी जन जन की नेता है, वो हमारे दिलों में बसती है, हमारी नेता है और हमें उन पर गर्व है। देखिए, आप मकान खाली करा सकते हो लेकिन देश की जनता आपसे सिंहासन खाली कराएगी। देश की जनता बड़ा माइन्यूटली ये देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादे किए थे अपने चुनाव से पहले, वो कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। विशेष रूप से जिस टाइम देश पूरा चाइना से लड़ रहा है और चाइना के सीमा पे हमारे जांबाज सैनिक शहीद हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री महोदय आते हैं और कोरोना की जंग के बारे में बात करने लगते हैं कि जिस चाइना से जो है टेलीविजन का जो एक इंपैक्ट है वो जाकर के कोरोना की तरफ चले जाए। हालांकि कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है। महंगाई पे प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल पे नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री ना ही बेरोजगारी पे बोलते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है वो गांधी परिवार पे कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं।